विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का चेयरपर्सन चुना है। ये फैसला शनिवार को गठबंधन की हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया। इंडिया ब्लॉक की इस 5वीं मीटिंग में 10 पार्टियों के नेता शामिल हुए। इसमें शामिल सभी दलों ने खड़गे को इंडिया ब्लॉक का चीफ बनाए जाने पर सहमति दे दी है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान गठबंधन के बाकी नेताओं से चर्चा के बाद किया जाएगा। शनिवार को ही वर्चुअल मीटिंग में न तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई थी और न ही उनकी पार्टी टीएमसी से कोई प्रतिनिधि शामिल हुआ। इसी तरह सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शामिल नहीं हुए। बैठक से पहले ये अटकलें थी कि इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाए जाने का फैसला हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार खड़गे को इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन बनाए जाने का मतलब क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया ब्लॉक का चीफ बनाने का कहीं ये मतलब तो नहीं कि वह विपक्ष की तरफ से लोकसभा चुनाव में पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। वैसे भी पिछली मीटिंग में केजरीवाल और बनर्जी ने खड़गे को गठबंधन की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का सुझाव दिया था। उनका कहना था कि दलित समुदाय से आने वाले खड़गे को पीएम फेस बनाने से चुनाव में विपक्ष को फायदा होगा। तो क्या खड़गे को विपक्ष की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार माना जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि गठबंधन का चेयरपर्सन होना अलग बात है और पीएम पद के लिए दावेदार होना अलग। यूपीए के दौरान सोनिया गांधी गठबंधन की चेयरपर्सन थी, लेकिन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसलिए गठबंधन का चेयरपर्सन बनाए जाने को पीएम पद की उम्मीदवारी के तौर पर देखना गलत है। इंडिया ब्लॉक का संयोजक या मुखिया कौन होगा, यह तय करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। विपक्ष इस बड़ी चुनौती से पार पा चुका है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो सीट शेयरिंग की है। लोकसभा चुनाव में बमुश्किल अब 3 महीने ही बचे हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन अब तक ये तय नहीं कर पाया है कि किस राज्य में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। अभी ये तय हो जाए तो आगे ये तय करना भी चुनौती होगी कि किन किन सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। हालांकि इसे लेकर बातचीत लगातार चल रही है और चलती ही जा रही है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रभाव है, इसीलिए ये सीट शेयरिंग को लेकर क्षेत्रीय दलों के साथ अलग अलग बैठकें कर रही है। शनिवार की बैठक में नीतीश कुमार ने भी सीट शेयरिंग को सबसे बड़ी चुनौती बताया। ममता के बैठक में शामिल न होने को भी सीट शेयरिंग की जटिलता से जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में सीट शेयरिंग फार्मूला तय करना विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये मामला इतना जटिल है कि अगर इसे सही से हल नहीं किया गया तो चुनाव से पहले हो सकता है कि कुछ पार्टियों की राह गठबंधन से अलग हो जाए। वहीं खड़गे को गठबंधन का चेयरपर्सन बनाए जाने के बाद अब गठबंधन का कोई संयोजक भी चुना जाएगा, इसकी संभावना कम है। वैसे चेयरपर्सन और कन्वेनर यानी संयोजक ये दोनों पद एक साथ भी रह सकते हैं, लेकिन हाल ही के सालों में गठबंधनों पर नजर डाले तो उसकी संभावना कम है। कांग्रेस की अगुवाई में इससे पहले तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए था, उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी। यूपीए में कोई संयोजक नहीं था। दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में संयोजक का पद रहा है और चेयरपर्सन का नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता एनडीए के संयोजक रह चुके हैं। फिलहाल उसमें संयोजक पद खाली है। अब खड़गे को चेयरपर्सन बनाए जाने के बाद नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाए जाने को लेकर चलने वाली अटकलों पर विराम लग गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मीटिंग के दौरान सोनिया गांधी समेत कुछ बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की पेशकश की, लेकिन नीतीश ने इसे ठुकरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। असल में वही इंडिया गठबंधन के शिल्पकार हैं और इसीलिए समय समय पर उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की अटकलें लगती रही। ये भी अटकलें लगती रही कि इसमें देरी की वजह से नीतीश कुमार नाराज भी हैं। अब गठबंधन की 5वीं बैठक से साफ हो गया है कि वह संयोजक नहीं बनने वाले। तो क्या इससे बिहार के सीएम वाकई नाराज हैं? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दावा यह किया गया है कि मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने ही कहा है कि कांग्रेस से ही किसी नेता को गठबंधन का चेयरपर्सन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पद में दिलचस्पी नहीं है, वह अपने लिए कोई पद नहीं चाहते, वह सिर्फ ये चाहते हैं कि गठबंधन मजबूत हो। नीतीश कुमार ने कहा कि एकजुटता जरूरी है। बहरहाल विपक्षी गठबंधन के सामने अब सबसे बड़ी समस्या है सीट शेयरिंग को लेकर के, और इसमें जितनी ज्यादा देर होगी हो सकता है कि गठबंधन के कुछ साथी दल इससे अलग भी हो सकते हैं। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।